जय हिंद भाई। कल मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया और जिसकी वजह से आज मार्केट में हाहाकार हो गया। एक अच्छे खासे लेवल पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्पेशली गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स जो थे उनमें एक अच्छा खासा फॉल आया। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उनमें क्या करना है। कुछ स्टॉक्स में रिकवरी आई है, कुछ स्टॉक्स अभी भी फॉल पर है, और ये हुआ क्यों है, और ऐसे कौन सा सेक्टर है जिनमें थोड़ा सा टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, देखो यहां पर हम लोगों ने बीएससी के रिजल्ट्स के ऊपर भी बनाया था, नैस्डैक के ऊपर बनाया था, टॉप 5 ईटीएफ जो 30 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स वगैरह, इन सब के ऊपर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। कल मोदी जी की जो स्टेटमेंट आई थी, जरा पहले वो बात करते हैं कि भाई क्या क्या स्टेटमेंट थी और उन्होंने क्या क्या बोला था। लेट्स हैव अ लुक। Prime Minister Narendra Modi on Sunday urges Indians to adopt austerity measures ranging from cutting petrol diesel consumption, उन्होंने कहा भाई फालतू वगैरह में मत घूमो, and postponing foreign travel to reduce edible oil use and avoiding gold purchases, और ये वो सब। अब देखो, अगर इस चीज को ऐसे समझते हैं, अगर मैं एज ए इंडिविजुअल लेवल पर कि भाई मैं गोल्ड ना खरीदूं ताकि, क्योंकि गोल्ड डॉलर्स वगैरह से चलता है, नंबर वन। पेट्रोल जो हम लाते हैं बाहर से लाते हैं उसको वेस्ट ना करें, मतलब कहने का तरीका अलग था कि भाई वेस्ट वगैरह ना करें, एनर्जी से रिलेटेड है, फिर बाहर से आता है। आपको पता है डेली गवर्नमेंट ने 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस बियर किया है, मतलब एक महीने में 30,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है गवर्नमेंट को। और उसका रीजन क्या है? जब ये पेट्रोल, क्रूड और ये सब जो बढ़ा है उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद अब इन्होंने बोला भाई इंटरनेशनल ट्रैवल जो है थोड़ा पोस्टपोन कर दो अगेन, क्योंकि अब डॉलर्स वगैरह में पैसा खर्च हो गया, तो काइंड ऑफ डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है उसको हल्का सा कम किया जाए। अब जिसकी वजह से मार्केट तो गिरा ही गिरा, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई गोल्ड नहीं लेना है एक साल तक। अब आप क्या करोगे? ज्वेलरी वगैरह जो है, जो बिल्कुल भाई मोदी जी के कट्टर फैंस है, राइट, वो तो थोड़ा सा इस चीज को मानेंगे। कोई सेंसिबल इंसान होगा वो कहेगा चल ठीक बात है, राइट, अपनी अपनी परसेप्शन है। अब सबसे पहले बात कर लेते भाई साहब यहां पर टाइटन की। टाइटन जो भैया टाटा का एक स्टॉक है, अब उसमें भी एक अच्छा खासा फॉल आया। हालांकि यहीं पर एक थोड़ा सा इसके बाद में, अर्निंग्स के बाद में एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा था, बट आज के न्यूज के बाद सीधा 300 पॉइंट यानी कि 6% के आसपास ये डाउन चला गया। हालांकि निचले स्तर से बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई है। ओवरऑल होराइजन से बात करूं तो देखो यहां से सिंपली मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन जब तक सस्टेन्ड है आप बिंदास गेम में बने रह सकते हो। लुक एट दिस वन, पहली बार समवॉट 2900 पे, 3300 पे, 3800, हर 300-400 पॉइंट के आसपास ये एक बारी को टच कर रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन गेम में है आप बिंदास गेम में बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट पर आते हैं, स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स की बात करते हो, देखो ये इसका रेजिस्टेंस जोन था जो कि था 474 के आसपास। हालांकि ये स्टॉक भी गैप डाउन खुला, अगर आप देखोगे कल यहां पे क्लोजिंग हुई थी कितने पे? 541 पर। आज ओपनिंग हुई 501 रुपए पे, दैट इज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास डाउन गया। बट निचले स्तर से 5% के आसपास की रिकवरी इसमें एक अच्छी खासी आ गई। यहां पर भी एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ते हैं भाई सेफ्टी साइड के लिए, कि जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है मेरे को पैनिक होने की कोई टेंशन नहीं है। और ये बिंदास देखो, हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये जो न्यूज है, स्टेटमेंट बोला जाए, वो वोलेटिलिटी देगा। कहने का मतलब यह था कि अगर फालतू में स्कूटी लेकर, बाइक लेकर, गाड़ी लेके घूमते रहते हो, टाइम पास कर रहे हो, भाई थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो, पेट्रोल पे डिपेंडेंसी हल्की सी कम कर दो, राइट। कहने का मतलब वो था भाई एनर्जी तो लगेगी लगेगी अगर मुझे कहीं से कहीं पर जाना है। ठीक है, ये हो गए हमारे दो स्टॉक। अब इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि क्या ये गोल्ड के प्राइसेस पर भी इंपैक्ट डालेगा? गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स तो चले गए, क्या गोल्ड के प्राइसेस पर भी डालेगा? द आंसर इज नो। देखिए गोल्ड के जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट से ड्रिवन रहते हैं, पूरी दुनिया उनमें ट्रेड करती है। 24 के 24 घंटे वहां पे ट्रेडिंग वगैरह चालू रहती है, तो गोल्ड के प्राइसेस में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा।
जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं, गोल्ड के चार्ट की बात करते हैं तो देखो यहां पर XAU यूएसडीटी की मैं बात कर रहा हूं, $4700 ऑलमोस्ट पर ट्रेड कर रहा है, नियर टू डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? देखिए ये प्लेटफॉर्म है कॉइन DCX का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। देखिए यहां पर मैं आपको कॉइन DCX का प्लेटफॉर्म से भी रूबरू करा देता हूं फटाफट से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप, अगर आपको यूएस मार्केट में ट्रेड करना हो या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करना हो, स्पॉट में ट्रेड करना हो, एप्पल के शेयर्स हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, इस सब की बाहर की कंपनीज के शेयर्स मात्र अगर आपको 100-200 रुपए में भी खरीदने हैं, यानी कि फ्रैक्शन वाइज भी लेना है, तो वो भी आप कॉइन DCX की हेल्प से ले सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, यहां पर 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स इनको ट्रस्ट करते हैं, हम भी उन 2 करोड़ में से एक है। FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि पैसा पूरा सेफ है। 500 से भी ज्यादा यहां पर क्रिप्टो एसेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया और बहुत सारे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, यहां पर आपको बिटकॉइन पर 100x तक की लीवरेज मिल जाती है फ्यूचर्स में। 15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे अगर आपको वहां पर और भी कुछ ट्रेड करना है तो देखिए यहां पर BTC का चार्ट मैंने लगाया हुआ है दोस्तों, ये BTC का चार्ट है, ये XAUSDT का चार्ट है। अगर मुझे कुछ और भी ट्रेड करना है, देखिए इथेरियम आ गया, सोलाना आ गया, XRP, XAG हो गया, यानी कि सिल्वर। दोस्तों ये है सिल्वर का चार्ट, ये देखिए क्या बढ़िया ब्रेकआउट आया है डेली चार्ट में, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट दे रहा है। या फिर अगर मुझे क्रूड ऑयल भी ट्रेड करना है तो मैं यहां पर CL टाइप करता हूं दोस्तों, ये आ गया क्रूड ऑयल्स USDT और देखो 94.5 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल डे लो के आसपास चल रहा है। यहां पर इसने सुबह 15 मिनट के चार्ट में मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट भी दिया था, जहां पर ये देखिए ये था वो मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट। यहां पे 97 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था और ऑलमोस्ट मैं $2.25 के आसपास प्रॉफिट में चल रहा हूं। 15 मिनट में आप कॉइन DCX के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, INR में ट्रेड कर सकते हो। करना क्या है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दूंगा। ऑलरेडी 1200 से भी ज्यादा लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन करा है। अगर आप मेरे लिंक यूज करके अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% तक ब्रोकरेज पर डिस्काउंट वगैरह भी मिलने वाला है। थोड़े दिन पहले मैंने जब यहां पर वीडियो डाला था US NASDAQ का, मैंने यहां पर 4 दिन पहले लाइव ट्रेड भी लिया था, जिसका फॉलोअप मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे भी दिखाया। ये ट्रेड वहां से डबल हो गया और मैंने 118% के आसपास ROI कमाया एंड समवॉट अराउंड 52,000 के आसपास का प्रॉफिट निकला था। दोस्तों अभी जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, कॉइन DCX के साथ अपना अकाउंट ओपन कीजिए। वापस आते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ। देखो हम लोगों ने 3 स्टॉक इसके देख लिए। यहां पर आप चाहो तो TBZME में आपको दिखा देता हूं, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी। देखो यहां पर क्या हुआ, ये ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा था 154 पे, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4, 5 अटेम्प्ट लगे। बट अगर आप देखोगे बैक टू बैक 5 बार 154, 155 को सस्टेन नहीं कर पाया। तो 155 तक जब तक क्रॉस नहीं कर पा रहा है तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखता हूं, देखो टाइटन बिल्कुल ऊपर की तरफ था। अगर आप देखोगे तो TBZ लॉन्ग टर्म होराइजन से पहले से ही ये बियरिश मोड में चल रहा है। ये न्यूज तो अभी आई है, ये भाई साहब अलग ही मोड में चल रहे हैं। तो TBZ के लेवल्स मैंने आपको बताया, स्काई गोल्ड के लेवल्स हम लोगों ने यहां पे चेक कर लिए, टाइटन के 3 स्टॉक हो गए, एक सेंको गोल्ड भी लगा लेते हैं। सेंको गोल्ड का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो देखो यहां पर भी सेम चीज है, ये पहले से ही 394 से रजिस्ट कर करके नीचे की तरफ आ रहा था। और वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी सेम बिल्कुल TBZ की तरह है। ये चार्ट का स्ट्रक्चर, लुक एट दिस वन, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा, यानी समवॉट अराउंड 375, 376 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक बाय पोजीशन नहीं बनानी है यहां पर। अच्छा एक स्टॉक, अब क्योंकि मोदी जी ने यहां पर क्या लिखा, मोदी जी ने यहां पे लिखा कि भाई फॉरेन ट्रैवल्स, तो फॉरेन ट्रैवल के लिए कौन हमें लेके जाएगा भैया, वो है इंडिगो। इंडिगो का चार्ट स्ट्रक्चर यहां पे लेकर आता हूं दोस्तों आपके सामने। देखिए इंडिगो में क्या हुआ, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकडाउन तो आया ही आया, ये गैप फिलिंग के लिए भी गया। यहां पर अभी भी थोड़ा सा बियरिश मूड लग रहा है जिस तरीके से आया है। वीकली चार्ट में भी मल्टीपल इनसाइड बार है, हालांकि इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी नहीं आया है। ओवरऑल होराइजन से देखोगे तो ये भी बैक टू बैक अपने ट्रेंड लाइन से रजिस्ट कर रहा है एंड होपफुली मे बी, आई एम सेइंग मे बी, कुछ चार्ट स्ट्रक्चर इस तरीके का बना सकता है। समवॉट अराउंड 3900 के लेवल्स को एक बारी को देखने को मिल सकता है।
दोस्तों ये तो ऐसे 4-5 स्टॉक गोल्ड सेक्टर से रिलेटेड हो गया, इंडिगो से रिलेटेड हो गया, जहां पर एक स्टेटमेंट से एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनी है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकता है बनी रहे, पर वापस से रिबाउंड करके अगर अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक है, टीवीजेड की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ऑलरेडी लगातार गिर रहा था, टाइटन एक अच्छा खासा स्टॉक है, इंडिगो एक अच्छा खासा स्टॉक है, ये वापस से रिबाउंड होकर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एंड यस, जैसे मैंने गोल्ड के बारे में बताया, गोल्ड बिल्कुल डे हाई के आसपास चल रहा है, लोग कहते हैं मोमेंटम स्ट्रांग है, फिर उसके बाद सिल्वर ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, क्रूड थोड़ा सा वीक है। अगर आपको इन सब में ट्रेड करना है, मात्र 500 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो कॉइन डी प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए 15 मिनट में अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट्स ऑफ लव।